डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, सेब, गेहूं, धान, टमाटर और प्याज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूरत मंडी में 100 रुपए गिरा प्याज का भाव। कुल्लू मंडी में 300 रुपए की आई तेजी। गुरुग्राम मंडी में 100 रुपए चढ़ा टमाटर का भाव। सूरत मंडी में टमाटर 850 रुपए पर बिका। सेब का निर्यात 21,000 मीट्रिक टन के पार। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का भाव रहा 12,500 रुपए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के साथ। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। प्याज के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताज़ा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 4 अप्रैल को प्याज का भाव था 1,350 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,250 रुपए हो गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते शुक्रवार प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 300 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,200 रुपए। जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अप्रैल को प्याज 2,200 रुपए पर बिकी। 5 अप्रैल को इसके सौदे 300 रुपए चढ़कर 2,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ललितपुर मंडी में प्याज का भाव था 1,270 रुपए। पीलीभीत मंडी में प्याज 1,865 रुपए पर बिकी, जबकि शामली मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे हम बाजार की स्थिति के बारे में समझेंगे। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले हम आपसे प्याज के बारे में जानना चाहेंगे। बाजार का हाल कैसा नजर आ रहा है आपको? प्याज की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़त की उम्मीद है, जिस कारण से प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है सरकार ने निर्यात पर जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो खत्म कर दी है। आने वाले समय में निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जी बिल्कुल शिव जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो प्याज के जो किसान हैं वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि जो निर्यात मांग है वो भी अच्छी बन सकती है और घरेलू मांग में भी और सुधार आ सकता है, जिससे प्याज के भाव में आने वाले समय में तेजी की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में बाजार भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो। ये तो बात हो गई प्याज की। आगे बढ़ते हैं और टमाटर का हाल जान लेते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल टमाटर की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है।
टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213 लाख टन के पार पहुंच गई है, जिसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। टमाटर के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 4 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 850 रुपए पर ही बना रहा। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 1000 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 1100 रुपए पर हुए। हालांकि पंजाब की दीनानगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 अप्रैल को टमाटर 1500 रुपए पर बिका। राजस्थान की बस्सी मंडी में बीते शुक्रवार को टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 700 रुपए। उत्तर प्रदेश के मंडियों में टमाटर के हाजिर भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में टमाटर का भाव रहा 680 रुपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 650 रुपए। ललितपुर मंडी में टमाटर 575 रुपए पर बिका, जबकि पीलीभीत मंडी में टमाटर के सौदे 635 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार होती है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन की थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। शिवजी, टमाटर के बाजार की स्थिति कैसी लग रही है आपको? आने वाले समय में इसके भाव कैसे रह सकते हैं? टमाटर की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना टमाटर में बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में अगर टमाटर के किसान बिकवाली की सोच रहे हैं तो लगातार मंडी भाव पर नज़र बनाकर रखें। शिव जी, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे और फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको अरहर के हाजिर भाव के बारे में। देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही, आइए उस पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ अरहर का भाव रहा 6,900 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में सौदे 11,800 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे हुए 9,620 रुपए पर। और इसी राज्य की मिर्जापुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 9,800 रुपए में बिकवाली हुई। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान और गेहूं की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धान के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं गेहूं की। मंडियों में शनिवार को धान की आवक सामान्य रही और इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की देगाम मंडी में धान का भाव रहा 2,525 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में सौदे हुए 2,460 रुपए में। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां धान 2,700 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धान के सौदे 2,100 रुपए पर हुए। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। बताते चले कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे देश हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डिआइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,059 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आइए उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। तो शिव जी, धान के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बताइए इसके बाजार की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है और भाव आगे किस ओर जाने का आपका अनुमान है? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में धान के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में धान का उत्पादन लगभग 12 करोड़ टन होने की संभावना है जी। जहां तक चावल के निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है पिछले दिनों चावल के निर्यात में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है जी। आने वाले समय में चावल के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी मजबूती देखने को मिल सकती है जी। ऐसी स्थिति में धान के किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो बिकवाली की सोच रहे हैं? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये तो बात हुई धान की। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं चने के हाजिर भाव पर। देश के विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही, आइए आपको बता दें। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चने का भाव रहा 5,400 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 5,400 रुपए में बिकवाली हुई, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में चने के सौदे 5,138 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने का भाव रहा 6,860 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, गेहूं की बात करते हैं। दुनिया में भारत के गेहूं की मांग में वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है। एपीडा ने हाल ही में गेहूं के निर्यात से जुड़ी ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान लगभग 1,88,287 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात दुनिया भर में किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत तकरीबन 56 मिलियन डॉलर है। नेपाल, इराक, कोरिया गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात और मंगोलिया देशों से भारतीय गेहूं की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिली है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली।
हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,235 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 2,475 रुपए। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में गेहूं 2,425 रुपए पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,535 रुपए पर हुए। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। शिव जी, गेहूं के बाजार के बारे में बताएं, क्या अनुमान है, भाव किस ओर जा सकते हैं आने वाले समय में? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक इस रबी सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, गेहूं की बुआई 3 करोड़ 24 लाख हेक्टेयर भूमि में हो चुकी है। जहां तक उत्पादन की बात करें, अपने देश में इस साल गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है जी। लगभग 11 करोड़ 50 लाख टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है जी। तो ऐसी स्थिति में बाजार का रुख क्या हो सकता है और जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें, आपसे जानकारी लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि उड़द के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की वेरावल मंडी से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। उड़द का भाव यहाँ रहा 7,790 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द 6,500 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सौदे हुए 6,250 रुपए पर और महोबा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 6,650 रुपए में बिकवाली हुई। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब की। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब की बिकवाली 9,000 रुपए में हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब 15,000 रुपए पर बिका। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 12,500 रुपए पर हुए। बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताजा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है।
और उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान देश के सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव, साथ ही ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को भी किया है। कम्युनिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए फिर सुनकर रुख करते हैं। शिव जी, अब सेब के बाजार के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। सेब की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मूंग के हाजिर भाव पर। देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही देश की विभिन्न मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी से शुरुआत करें यहाँ पर, तो यहाँ मूंग का भाव रहा 7,250 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में मूंग 7,100 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 8,850 रुपए पर और यहीं की राजरा मंडी में मूंग का भाव रहा 8,720 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। अब बात करते हैं आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्नेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में आलू का भाव रहा 925 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में आलू 1,200 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू के सौदे 900 रुपए पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 553.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। शिव जी, अब आलू पर नजर डालें तो इसके बाजार का हाल क्या बता रहा है? आने वाले समय में तस्वीर कैसी होगी? आलू की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो आलू के किसान हैं, उनके लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो जो किसान हैं आलू के, वो अच्छे भाव के लिए यहाँ कुछ और इंतजार कर सकते हैं। शिव जी, लौटेंगे आपके पास कुछ और जानकारियों के लिए। यहाँ पर मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और मसूर के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर गोंडा मंडी की बात करें तो यहाँ मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए प्रति क्विंटल। मिर्जापुर मंडी में सौदे 6,815 रुपए पर हुए, तो रामपुर मंडी में भाव रहा 6,850 रुपए और फैजाबाद मंडी में मसूर के सौदे 6,680 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब चलते चलते विशेषज्ञ से खास सलाह लेने का समय हो गया है। तो शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसानों को? क्या खास टिप्स रहेगी आपकी तरफ से? आने वाले समय में कपास की कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, घरेलू मांग में मजबूती संभव और तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की उम्मीद।
बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि अपनी उपज का सही भाव लेने में आपको मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी भाव से जुड़ी सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।